वेलकम एवरीवन। आज हमें क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करनी है। इससे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर कवर किया था। आई होप एंड बिलीव वो आपने देख लिया होगा। पहला क्वेश्चन जो है आपकी एक्सरसाइज का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमको देखना है इनमें से कौन सा सेट है और जस्टिफाई आंसर करना है। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विद जे। देखो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। सर कैसे? इसमें आएगा जनवरी, जून आएगा, जुलाई आएगा। सो दिस इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगी। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। दिस इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। Therefore this is a set. इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने आपको बताया था सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होती है ना। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, देयरफॉर दिस इज ए सेट। सेकंड पार्ट इसका है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। देखो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, है ना। कौन ज्यादा टैलेंटेड है, कौन कम टैलेंटेड है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। आपके लिए कोई एक राइटर ज्यादा टैलेंटेड है, मेरे लिए कोई दूसरा राइटर टैलेंटेड है। दिस देयरफॉर दिस इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। हम लिख लेंगे दिस इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन as it will vary from person to person, है ना। पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। ये कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज होगी। Therefore this is not a set. इतना ही लिखना है आपको, ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। थर्ड पार्ट, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अगेन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। आपके लिए कोई बेस्ट बैट्समैन एक है, मेरे लिए कोई दूसरा है ना। पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी ये कलेक्शन, देयरफॉर दिस इज नॉट ए सेट। सिंपली आपको लिखना है दिस इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन as it will change or as it will vary from person to person. Therefore this is not a set. सिंपली आपको इतना ही लिखने की जरूरत है। क्लियर हो गया? ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन थी, पर्सन टू पर्सन ये वेरी नहीं करेगी। मंथ्स ऑफ ईयर बिगनिंग विथ जे, जनवरी जून जुलाई इतनी ही है जो जे से शुरू होते हैं। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए सेट हो गया। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, एज ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। देयरफॉर दिस इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, हैंस इट इज नॉट ए सेट। इतना ही लिखना है, ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप नोट डाउन करिए फर्स्ट 3 पार्ट्स, देन वी विल मूव ऑन। ठीक है ना, नोट डाउन इट। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, द सेट ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। सर क्यों? बिकॉज एवरी वन कैन आइडेंटिफाई द बॉयज इन योर क्लास, है ना। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन कौन जो है बॉयज आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं, है ना। दिस इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। defined collection
as everyone can identify the number of boys in the class, therefore this is a set. बस इतना ही लिखने की जरूरत है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है आपको। बॉयज आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन कौन से बॉयज है जो आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं, है ना, इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो दिस इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, हैंस दिस इज ए सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ऐसे आएगा 1 2 3 कामा डैश कामा 99, यह आएंगे ना नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, 1 से 99 तक नेचुरल नंबर्स आएंगे जो लेस देन 100 है। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, देयरफॉर दिस इज ए सेट। इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। Therefore this is a set. Clear? Sixth part, a collection of novels written by मुंशी प्रेमचंद। कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स जो किसने लिखी है, मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, कोई भी पहचान लेगा ओ ये तो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है ना। सो दिस इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। This is a well-defined collection. As everyone can identify the novels written by मुंशी प्रेमचंद। अगर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है देन दिस इज ए सेट, देयरफॉर दिस इज ए सेट। क्लियर है ना? ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन है, एवरीवन कैन आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ बॉयज इन योर क्लास, देयरफॉर दिस इज ए सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, 1 से 99 तक आएगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, सेट है। कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, देयरफॉर दिस इज ए सेट। क्लियर है ना? वेरी गुड, नोट डाउन करिए आप ये, देन वी विल गो फर्दर। नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। -2 या हम -4 से शुरू करते हैं, -2 कामा 2 4 कामा डैश, यहाँ से भी इनफाइनाइट, यहाँ से भी इनफाइनाइट। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स लेने हैं, इसलिए यहाँ से भी इनफाइनाइट हो जाएगा और यहाँ से भी इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है कि नहीं? यस सर, इनफाइनाइट है लेकिन वेल डिफाइंड कलेक्शन है। दिस इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। Therefore this is a set. Clear? Yes sir. The collection of questions in this chapter, ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्वेश्चन जो इस चैप्टर में है, चैप्टर नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन है, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। दिस इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। as
it will not vary from person to person. Therefore this is a set. जो इस चैप्टर के क्वेश्चंस है वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेंगे, इसीलिए ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, हैंस दिस इज ए सेट। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब समझो, आपको किसी एक एनिमल से डर लगता होगा, वो आपके लिए डेंजरस हो गया। मेरे लिए कोई एक दूसरा एनिमल है जिससे मुझे डर लगता है ना, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी ये कलेक्शन। सो दिस इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, हैंस दिस इज नॉट ए सेट। This is not a well-defined collection. As it will vary from person to person. Therefore, this is not a set. क्लियर है ना? पहले कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, माइनस में भी आएंगे और प्लस में भी आएंगे, इवन इंटीजर्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन, देयरफॉर दिस इज ए सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन है, वेरी नहीं करेगा पर्सन टू पर्सन। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस, ये वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन, देयरफॉर दिस इज नॉट ए सेट। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आप ये नोट डाउन करिए, देन वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए हमारे पास सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू, ये सिंबल बिलोंग्स टू कहलाती है और ये सिंबल डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। देखो, अगर 5 एलिमेंट ए सेट में है देन 5 बिलोंग्स टू ए, 8 अगर ए में है देन इट बिलोंग्स टू ए, अगर नहीं है देन इट डज नॉट बिलोंग टू ए। 5 इस सेट में है देन सिंबल हम यूज करेंगे 5 बिलोंग्स टू ए। 8 इसमें नहीं है देन वी विल इंसर्ट सिंबल डज नॉट बिलोंग्स टू, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 भी नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 है, इट बिलोंग्स टू सेट ए, 4 बिलोंग्स टू सेट ए। 2 है सर, देन इट बिलोंग्स टू ए। 10 नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। Question number 3. Question number 3 says write the following sets in the roster form. इन सेट्स को हम ये कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में। ए सेट है जिसमें एलिमेंट है x such that x is an integer and x is less or equal to -3, less than, sorry, greater or equal to -3, less than 7। रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं आपको पता होगा। x is greater or equal to -3, -3 इंक्लूडेड है ना, x is greater or equal to -3, -3 आएगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं आएगा बिकॉज x इज लेस देन 7। रोस्टर फॉर्म में हमने कन्वर्ट इसे कर दिया। क्लियर? x एक इंटीजर था, x इज ग्रेटर और इक्वल टू -3, लेस देन 7। बी हमारे पास सेट है सेकंड पार्ट में, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। सिंपली एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 4 5, लेस देन 6 है ना, 6 नहीं लेना है, नेचुरल नंबर है लेस देन 6, 1 2 3 4 5। सी हमारे पास सेट है जिसमें एलिमेंट है x इज ए 2 डिजिट नंबर नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। 2 डिजिट नंबर है x और सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। पहले तो 1 7 आएगा, 17, सम करो डिजिट्स का, 1 + 7 इज 8। 2 6 आएगा, 2 + 6 इज 8। 3 5 आएगा, 3 + 5 इज 8। 35 एक 2 डिजिट नंबर है जिसके डिजिट्स का सम 8 के बराबर है। 4 4 आएगा, 4 + 4 इज 8। 44 एक 2 डिजिट नंबर है।
अब इसका उल्टा ले लो, 17 ले लिया हमने एक बार, अब 71 ले लो, 71, 62, 53 एंड 80 भी आएगा, है ना। 8 + 0 इज 8। ये वो टू डिजिट नंबर्स है जिनके डिजिट्स का सम किसके बराबर है, 8 के बराबर। 1 + 7 8, 2 + 6 8, 3 + 5 8, 4 + 4 8, 7 + 1 8, 6 + 2 8, 5 + 3 8, 8 + 0 8। क्लियर, वेरी गुड। नोट डाउन करिए इसके फर्स्ट 3 पार्ट्स, देन वी विल मूव फर्दर। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। डी हमारे पास सेट है, इसमें एलिमेंट है x, सच दैट x इज ए प्राइम नंबर विच इज ए डिवाइजर ऑफ 60। 60 के प्राइम फैक्टर्स आप कीजिए, 2 30s, 2 15s, 3 5s, 5 1s। अगर मैं इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूं, मुझे प्राइम नंबर लेना है जो डिवाइजर है 60 का। कौन है? 2। सर दो बार 2 है, एक ही बार लेना है, बिकॉज रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड इन रोस्टर फॉर्म। 3 है और 5 है, ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई। अब ई हमारे पास एक और सेट है पार्ट नंबर 5 में, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्राइग्नोमेट्री। इसमें कि टी आएगा, आर आएगा, आई आएगा, जी, ओ, एन, सर ओ दोबारा नहीं आएगा, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड, एम, ई, टी, आर एक बार आ गया, सॉरी टी भी एक बार आ गया, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड, एम, ई, टी आ गया है, आर आ गया है और वाई आएगा। क्लियर? यस सर, दो बार नहीं आना चाहिए एक ही एलिमेंट। एफ हमारे पास सेट है जिसमें द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड बेटा। बी आएगा, ई, टी एक ही बार लेना है, ई वो भी हमने ले लिया, आर आ जाएगा। क्लियर? ये इनकी रोस्टर फॉर्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर कंप्लीट हो गया, आप नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट्स है, इन्हें हमें कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। पहला 3 6 9 12, ये 3 के मल्टीपल्स है, यू कैन सी दैट 3 के मल्टीपल्स है। इसे मैं सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, देखना कैसे करते हैं। x सच दैट x इज इक्वल टू 3n। सर 3n क्यों लिखा आपने? बिकॉज ये 3 के मल्टीपल्स है। जब n की वैल्यू 1 होगी, 3 1 3 2, 3 2 6 3, 3 3 9, 3 4 12, ऐसे ही n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, n की वैल्यू नेचुरल होगी, एंड n इज लेस और ग्रेटर आर इक्वल टू 1, लेस आर इक्वल टू 4। ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई। अब मैं समझाऊंगा। ये 3 के मल्टीपल्स है, मैंने लिखा x सच दैट x इज इक्वल टू 3n। जब n की वैल्यू 1 होगी, n की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 1, लेस आर इक्वल टू 4, n की वैल्यू 1, 3 1 3, 2 3 2 6, 3 3 3 9, 4 तक जा सकती है, 3 4 12, बिकॉज लास्ट एलिमेंट हमारा है 12, इसलिए 4 तक ही जा सकती है n की वैल्यू। क्लियर हो गया रोस्टर फॉर्म? यस सर। सेकंड पार्ट, इसे हमें कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। 2 4 8 16 32, अगर ये 2 के अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं, 4 बन जाएगा, 2 का क्यूब 8, 2 पावर 4 16, 2 पावर 5 32, इसलिए मैं लिखूंगा x सच दैट x is equal to 2 power n, n belongs to natural numbers, n की वैल्यू हो सकती है ग्रेटर आर इक्वल टू 1, लेस आर इक्वल टू 5। समझना,
अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूंगा, 2 पावर 1 इज 1, 2 रखूंगा 4, 3 8, 4 16, 5 32, 2 पावर 5 इज 32। इसलिए n की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा हो सकती है, 5 या 5 से कम हो सकती है। क्लियर? यस सर। ये देखो 5 की पावर्स की गई है, 5 पावर 1 इज 5, 5 पावर 2 इज 25, 5 पावर 3 इज 125, 5 पावर 4 इज 625। अगेन x such that x is equal to, यहां पर 2 था, यहां पर 5 है, 5 पावर n, n belongs to नेचुरल नंबर्स, n की वैल्यू हम नेचुरल नंबर से ले रहे हैं, n इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1, लेस आर इक्वल टू 4। n की वैल्यू 1 होगी, 5 पावर 1 इज 5, 2 होगी, 5 स्क्वायर इज 25, 3 होगी, 5 पावर 3 इज 125, 4 होगी, 5 पावर 4 इज 625। 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। क्लियर? यस सर। इसे हमें कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। मैं लिखूंगा x साइज दैट x, ये इवन नेचुरल नंबर्स है, 2 6 2 4 6 डैश डैश इवन नेचुरल नंबर्स है, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। ये वाला पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसे आराम से समझना। इसे मैं कन्वर्ट करूंगा सेट बिल्डर फॉर्म। मैं लिखूंगा x सच दैट x इज इक्वल टू n पावर 2 या n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, n is greater or equal to 1, less or equal to 10। समझना, n स्क्वायर है यहां पर। जब n की वैल्यू 1 होगी, 1 से 10 तक मैंने वैल्यूज ली, जब n की वैल्यू 1 होगी 1 स्क्वायर इज 1, जब n की वैल्यू 2 होगी 2 स्क्वायर इज 4, n की वैल्यू 3 होगी 3 स्क्वायर इज 9, डैश डैश कहां तक? 100 तक। 100 कब आता है? जब n की वैल्यू 10 होगी, 10 स्क्वायर इज 100। इसलिए मैंने लिखा n इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1, लेस आर इक्वल टू 10। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। आप नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इनके हमें एलिमेंट्स लिखने हैं। इसकी 6 पार्ट्स है। पहला पार्ट सेट ए है हमारे पास, इसमें एलिमेंट है x सच दैट x इज ए ऑड नेचुरल नंबर। इसको मैं, इसके अगर मैं एलिमेंट्स लिस्ट करूं, इसमें एलिमेंट्स आएंगे 1 3 5 डैश डैश, ऑड नेचुरल नंबर्स लेने हैं हमें। सेकंड पार्ट बी हमारे पास सेट है, इसमें एलिमेंट है x सच दैट x इज एन इंटीजर, x इज ग्रेटर देन -1/2, लेस देन 9/2। -1/2 इज 0.5, -0.5 इससे बड़ा है। x -0.5 से बड़ा है। -0.5 के बाद क्या आएगा? 0 0 1 2 3 4। 5 नहीं लेना है, बिकॉज x इज लेस देन 9/2, 9/2 इज 4.5, 4.5 से छोटा इंटीजर इज 4, और -0.5 से बड़ा इंटीजर इज 0, 0 1 2 3 4 आएगा इसमें। सी वाला सेट x है, इसमें एलिमेंट सच दैट x इज एन इंटीजर। एक और कंडीशन, x स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू 4। इसमें एलिमेंट्स आएंगे, देखो x का स्क्वायर करना है, -2 का स्क्वायर अगर मैं करूं वो भी 4 आएगा, -1 का स्क्वायर 1, दैट इज लेस देन 4। यस सर। 0 का स्क्वायर, 0 स्क्वायर इज 0, x इज लेस देन 4, लेस देन 4 या बराबर 4 के होना चाहिए, है ना। 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4। ये इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे। x स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू 4, या तो 4 के बराबर होना चाहिए या कम होना चाहिए।
2 square minus 2 square is 4, minus 1 square is 1, 0 square is 0, 1 square is 1, 2 square is 4. डी हमारे पास सेट है, इसमें एलिमेंट है x such that x is a letter in the word loyal. लॉयल के जो लेटर, जो वर्ड लॉयल है इसके लेटर हमें लेनी है. L O Y A. सर फिर L लेना है? नहीं, एक बार ले लिया L, दूसरी बार नहीं आएगा. रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. वी पार्ट है, इसमें एलिमेंट है x. वी पार्ट में सेट E है जिसमें एलिमेंट है x such that x is a month of a year not having 31 days. वो मंथ हमें लेना है जिसके पास 31 डेज नहीं होते हैं. एक तो फेब है, फरवरी. अप्रैल, जून, सितंबर, एंड नवंबर. ये वो मंथ्स है जिनके पास 31 डेज नहीं होते. फेब है, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर. सिक्स्थ पार्ट, एफ हमारे पास सेट है जिसमें एलिमेंट है x such that x is a consonant in the English alphabet word which precedes k. k से छोटा कॉन्सोनेंट. k से छोटा क्या है? A B C D E F G H I J K. k से छोटा है. x k से छोटा है और कॉन्सोनेंट है. a तो नहीं आएगा. यस सर, बिकॉज ए इज वॉवेल. कॉन्सोनेंट लेनी है. बी आएगा, सी डी ई नहीं आएगा बिकॉज ई इज वॉवेल. एफ जी एच आई नहीं लेना है बिकॉज इट इज वॉवेल. एंड जे. ये वो कॉन्सोनेंट लेटर्स है जो के से पहले आते हैं, है ना, के से पहले आते हैं. इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है. आप नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है. रोस्टर फॉर्म दी हुई है और सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है. इस साइड रोस्टर फॉर्म, इस साइड सेट बिल्डर फॉर्म. हमें मैच करना है. देखो यहां पर है 1 2 3 6. पहला पार्ट x such that x is a प्राइम नंबर, ये नहीं आएगा इसका. x is an ऑड नेचुरल नंबर, ये भी नहीं आएगा. x is a नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, ये आएगा. x एक तो नेचुरल नंबर है, 1 2 3 6, ये नेचुरल नंबर है. 6 का डिवाइजर भी है, 1 भी है, 2 3 6, है ना. दूसरा पार्ट 2 और 3, ये प्राइम नंबर्स है और डिवाइजर 6 के भी है. दूसरे वाला पार्ट इसका ए पार्ट आएगा. मैथमेटिक्स इसका ये आएगा. लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स 1 3 5 7 9, ये क्या है? ऑड नेचुरल नंबर्स. इसका बी पार्ट आएगा ऐसे. ठीक है, बिल्कुल इजी है, ये आप खुद भी कर सकते हो. इसी के साथ ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाती है. इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू करेंगे. टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग.